दूसरा सैम अयूब हो गया, सवाल कर ले प्लीज, बहस नहीं प्लीज, सवाल कर ले। अब्दुल्ला शफीक हो गया, सैम अयूब हो गया, जो प्ले T20 खेल रहा है वही टेस्ट मैच खेल रहा है, तो क्या हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला नहीं? आई डोंट थिंक आपका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका सवाल एक्यूरेट है। टेस्ट स्क्वाड डिफरेंट है, और हमारी जो एक वो होती है, हम मिक्सिंग कर देते हैं कि भाई यस, मानता हूँ कि पाकिस्तान टीम ओवर द लास्ट आप कह लें 2024 में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, बट उसमें ये कहना कि T20 भी हार रहे हैं तो टेस्ट भी गलत है और टेस्ट हार रहे हैं तो T20 भी गलत है। आई थिंक सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मैं उस दिन, आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं, मैं उस दिन एक स्टैट पढ़ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक ने अभी कितने 19-20 टेस्ट मैचेस खेले, उसका रिकॉर्ड विराट कोहली से बेहतर है। तो अगर हम, मतलब मैं भी एक स्टैट प्रेजेंट कर सकता हूँ, सिलेक्टिव स्टैट। यहाँ जब टीम बना रहे होते हैं या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पेन मुझे लेना होगा एज ए लीडर, अपना नहीं दूसरों का, तभी जाके कुछ होगा। मेरी, अगर मैं एंड में खुश रहूँगा कि अगर मैंने किसी प्लेयर को बैक किया है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा सर्वेंट बने, पाकिस्तान के लिए रन्स करे, और अगर उसमें मेरी जगह चली जाए, मेरी प्लेस चली जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सही चीज़ को बैक कर रहा हूँ तो मैं हमेशा मैं सुकून से सोऊंगा भी, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी भी रहूँगा। साइन ने भी पिछले 2 टेस्ट में 2 50 की हैं, अगर एक टेस्ट मैच के बाद हम उसे ड्रॉप कर देते, वो चीज़ मैंने अपने करियर में देखी थी। उसके बाद क्रिकेटर जब वापस आता है उसको लगता है कि वो बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट कर रहा है। 10 महीने बाद अगला टेस्ट है और अगर हम उसको उस वक्त ड्रॉप कर देते, जहाँ आपने कामरान गुलाम की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एक टाइम पे आप 11 लोगों को खिला सकते हैं, एक टाइम पे आप 5-6 बैट्समैनों को खिला सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड्स निकालने, आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैं 2 साल से टीम से 2 बार बाहर हुआ, आप मेरे फर्स्ट क्लास के वनडे के T20 रन ले लें, मैं तब भी बाहर रहा, मैं टीम में नहीं आया क्योंकि टीम में जगह नहीं बनती थी। मेरा वनडे में लिस्ट में एक वक्त में 60 का एवरेज होता था, बट इमाम और फ़खर उस वक्त कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। मैं शिकायत नहीं करता था कि मैं वनडे उसमें क्यों नहीं हूँ, मुझे पता था कि भाई इस वक्त कंपटीशन हाई है, इस वक्त लोग रन्स कर रहे हैं, इस वक्त अगर कोच किसी प्लेयर को बैक कर रहा है, वो अच्छी चीज़ कर रहा है कि अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मुझे भी वो बैक करेगा। तो अगर क्रिकेट टीम बनानी होती है, अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बनाना होता है, आपको उनका पेन लेना होता है। तो मेरा काम एज ए लीडर है कि अपने प्लेयर्स को बैक करना, उनका पेन लेना, रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मैंने पहले भी बोला है कि हाथ खड़ा किया है, हम अकाउंटेबल हैं, 5 मैचेस हारे हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ का दर्द है, हमने उसको टर्न अराउंड करना है। नई चीज़, कल आपको एक दिन के बाद आपकी जॉब से हटा दें, आप भी तो कहोगे ना यार मुझे पूरा चांस नहीं दिया, मुझे पूरा मौका नहीं दिया। जी, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कंडीशंस और ऑपोजिशन के हिसाब से आपको चेंजेस करनी होती हैं, वो आपको ज़रूर करनी होती हैं। तो हमारा काम है कि जितनी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, अपने प्लेयर्स को बैक कर सकें, हम करें। और इसमें हम सब साथ हैं, ये हमारे ही प्लेयर्स हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं। तो कोशिश ये है कि इस वक्त फ्यूचर में अगर टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स बनाने, आप किस तरीके से बनाओगे? टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है ओपनिंग सबसे मुश्किल जॉब है, और ये आप फैक्चुअली देख सकते हैं, ये आप निकाल के देख लें, दुनिया के ओपनर्स देख लें कि कितने वो हैं, और आप उनकी एवरेजेस मिडिल ऑर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनकी एवरेजेस लोअर ऑर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते। ओपनर को सिर्फ एक ओपनर की हैसियत से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम कुछ चांसेस ले रहे हैं, कुछ बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, और उम्मीद ये है कि ये इंशाल्लाह उस चीज़ में हमें रिजल्ट दिखाएंगे। जब भी होम टेस्ट सीरीज होती है तो हर टीम कोशिश करती है अपने स्ट्रेंथ पे खेले, दुनिया भर की टीमें ऐसी करती है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है लास्ट सीजन में भी उसमें भी कि हम जो अपोजिशन है उसकी स्ट्रेंथ को नलीफाई करने पे ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश को उसमें ट्रैक नहीं देना चाहते थे। आप लोगों ने डिस्कवर किया अभी तक जो थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली कोई बड़ा 300 नहीं हो रहा, जैसे हम यूनुस भाई को देखते थे, अजहर अली करते थे, स्पिनर्स भी नहीं उस तरीके से फास्ट बॉलर आउट कर रहे, लेकिन इन एंड आउट कोई पंजा नहीं लगा रहे। स्ट्रेंथ इस टेस्ट टीम की अभी तक डिस्कवर हुई? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये ऐसी चीज़ है जिस पे, मतलब अगर हम बोले ना कि हमारे थॉट्स या हमारी कॉन्टेम्पलेशन इस पे काफ़ी चल रही है। देखें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने अपने आप को देखा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेले थे। हमें ऑस्ट्रेलिया में लगा कि स्पेशली पर्थ और मेलबर्न में सीमर्स के लिए काफ़ी असिस्टेंस थी, और हमें लगा वहाँ हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हमारा जो डिसीजन था, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि हमें लगा कि जब हमारे सीमर्स ने उधर अच्छा रिस्पांस दिया, प्लस हमारे बैटिंग यूनिट ने स्पेशली मेलबर्न में एक डिसेंट रिस्पांस दिया,
हम उस टाइप की क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, और हमें लगा हम पिचेस में ग्रास रख के अपने सीमर्स को असिस्टेंस देंगे, क्योंकि टेस्ट मैच में एट द एंड ऑफ द डे आपने 20 आउट करने हैं। आप 20 आउट कैसे करेंगे? 20 आउट किए बगैर आप मैच सिर्फ एक उससे जीत सकते हो कि अगर दूसरी टीम ने डिक्लेयर किया और आपने फोर्थ इनिंग्स में चेस किया, और फोर्थ इनिंग चेसेस इतने यूजुअल नहीं होते क्रिकेट में। तो हम कभी भी दूसरी टीम को नलीफाई करने के लिए वो अपनी कंडीशंस नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। हमने इस वक्त इसलिए वास्ट स्क्वाड अनाउंस किया है कि हम देख लें कि मुल्तान में कंडीशंस क्या हैं, हमें क्या चीज़ सूट करेगी बैटिंग वाइज, फास्ट बॉलिंग वाइज, स्पिन डिपार्टमेंट वाइज, और फिर हम एक डिसीजन लेंगे जो हमारी क्रिकेट को सूट करेगी, एंड बेयरिंग इन माइंड के ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ्स है। शान, काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है? और कुछ दिनों पहले भी राशिद लतीफ़ अंडर 19 टीम की बच्चों को एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कप्तान तो है लेकिन लीडरशिप नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जब आप कप्तानी कर रहे थे तो प्रेशर में कप्तानी कर रहे थे, इस वजह से आपसे बैटिंग नहीं हो पा रही। देखें, आई थिंक सबसे बड़ा ऑनर है पाकिस्तान की कैप्टनसी करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप कह रहे हैं चैलेंजिंग होती है, चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए होती है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी चीज़ों की होती है। आपने सिलेक्शन करनी है, आपने डिसाइड करना है, टीम का खेलने का तरीका डिसाइड करना है, और एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन लीडर होता है। कैप्टन को लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझूंगा जिसने मेरी क्रिकेट में कोई रुकावट लाई है। बस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑनस होता है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कदर है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आगे लेके चलना है। जहाँ तक प्रेशर की बात आई है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये प्रेशर मुझे खेलने नहीं दे रहा, ये एक्सक्यूज़ है। ये एक्सक्यूज़ अगर है तो आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त क्या डिमांड कर रही है कि जी देखें, जो पास में हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, इस चीज़ को चेंज कैसे करना है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो सारा फोकस है एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन और एज अ टीम हमारा, वो यही है कि हम अब इस चीज़ को कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं। Good afternoon, Shan. This is Amos Wade from Cricket Pakistan. I hope you are doing well. You spoke about building a stock of test teamers in the previous series, but Khurram Shahzad is injured, Mohammad Ali has been dropped. Can you explain the thought process behind these calls? Thank you, I'm doing well. Khurram Shahzad obviously is injured, that is unfortunate. And when we talk about stocks, we also have a few of them currently in the squad. There's Shaheen, there's Naseem, there's Mir Hamza, there's Amir Jamal. At the minute in a home series, in a home test, we spoke about it. We'd like to keep the number of players to 15. And that is a decision being made by the team management on the basis of you want to give every player proper time on their skill set, on their how you manage that particular player and how that particular player gets everything from the team and from the coaching staff. When it becomes more than 15, then it's hard to manage each and every one of the players. That's why also in the statement we gave out a reason that Kamran Ghulam and Mohammad Ali are still part of that extended squad. If the squad was 17, they were part of that squad. Whenever they'll be required to play, they'll be the first ones coming back and playing for the team. So they're not technically out of the squad. It's just that we'd like to keep the squad to 15. We'd like to manage every player individually. That's why they're all in our plans. And as far as stocks are concerned, looking at this Champions Cup, there have been a few encouraging signs. And it would be, we're all very eager to see how these respective new upcoming bowlers also do well in red ball cricket when it presents. I mean, if you look at the tournament personally, from a personal standout, Hasnain was bowling really well. And if I'm ever selecting a team or I'm interested in selecting a team, my question to Hasnain would be, you're bowling really well. How well can you also do in red ball cricket? Because right now Pakistan needs bowlers that can bowl in all formats. We've got young Ali Raza coming up. Aqib Javed bowled really well. So Pakistan's never short of fast bowlers. It's just about channeling them in the right way and making sure they're playing red ball cricket so they know the demands of red ball cricket, because that's completely different. But we're all very excited. शान, मेरा सवाल भी फास्ट बॉलर से रिलेटेड है।
हालिया शाहीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही कि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिटेल बात होती है बल्कि फास्ट फोर्स के बारे में उन्होंने बॉलिंग की और उनकी स्पीड के ऊपर भी कंसर्न होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड जो मुझे जा रही है। आपकी बतौर लीडर उनके साथ और कोच जैसन ने भी इस बात की शायद कोई बात होती है। और दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल ये कि दो बड़े मौक़ों पर हमने देखा है कि शाहीन का वर्ल्ड कप में फिर नसीब का एक में ना होना हमें बड़ा नुकसान हुआ था। हालिया खुरमशेदार आमिर नदी का फास्ट बॉलर स्पेशली जो इंजर्ड रहे, फास्ट बॉलर्स की इंजरीज को लेकर क्या बात होती है कोच के साथ, फास्ट बॉलर का बतौर लीडर आपको? थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग की स्किल है वो सबसे मुश्किल स्किल है। आपको सुपर फिट होना होता है फास्ट बॉलिंग करने के लिए, और आई थिंक हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जैसे शाहीन ने उस दिन वही हम आई थिंक गैरी प्रेस्टन ने भी वो कमेंट्री में बोला था कि पिछले कुछ टाइम में उसने मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स उसने वर्ल्ड क्रिकेट में उसने कराई हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी बॉडी पे एक्चुअली इसकी जो फोर्सेस वगैरह जो एग्जर्ट होती हैं, और मैंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इतनी दूसरी जगहों पे क्रिकेट खेली है कि फास्ट बॉलर्स को मैनेज ही किया जाता है, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है। इंजरीज पार्ट एंड पार्सल है गेम की, इसलिए जब मैंने पिछले सवाल में भी जवाब दिया आपको स्टॉक्स बिल्ड करने होते हैं। तो इस वक्त हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस ये हमारा करंट लॉट है, लेकिन हमारा जो आगे का लॉट है, फ्यूचर का लॉट है, वो हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब टेस्ट क्रिकेट की डिमांड्स हैं तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल फास्ट बॉलर्स हों रेड बॉल क्रिकेट के लिए। और हमें कुछ एक्साइटिंग चीज़ें नज़र आई हैं चैम्पियंस कप में। जहाँ तक आपने खुरम शहजाद की बात की, अनफॉर्चुनेट है उससे 2 बार ऐसी इंजरीज हुई हैं जो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हमने जो पर्सनली बात की है फास्ट बॉलर से वो यही की है कि 20 विकेटें लेने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। आपकी सुपर फिटनेस होना, आपको सुपर फिट होना टीम की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स में हमने सेट किया है, फिटनेस प्रोटोकॉल्स में सेट किया है कि हमारे फास्ट बॉलर्स सबसे फिट लोग हों हमारी टीम में। इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज किया जा रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेल तभी अच्छा होगा जब आपकी बॉडी सुपर फिट होगी और आपका वर्कलोड अच्छी तरीके से मैनेज होगा। तो ये आई थिंक एक प्रायोरिटी केस है जिस पे फास्ट बॉलर से कम्युनिकेशन भी हो रही है, और टीम मैनेजमेंट ने एक स्टैंडर्ड भी सेट किया है कि फास्ट बॉलर्स की जो फिटनेस है वो सुपर फिट होनी चाहिए। ईशान, टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग खेलने के लिए सब्र और ज़हनी मजबूती की ज़रूरत होती है। आप जल्दी रन बनाने की कोशिश में रहते हैं ताकि आप दबाव से निकल सकें, लेकिन ये हिकमत अमली अक्सर आपके खिलाफ जाती है। सवाल है या कमेंट है? ये सवाल है। अच्छा सवाल। थैंक यू। देखें, ज़हनी दबाव नहीं होता कभी भी तेज़ रन्स करने से। आपको सबसे पहले देखना चाहिए इंडिविजुअली एज अ बैट्समैन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम की क्या इस वक्त या सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 2। और इसमें अब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके साथ लेके आपने इसको आगे लेकर जाना है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्रिकेट देखें, बॉलर है तो आउट करना है, बैट्समैन है तो रन्स करना है। किस तरीके से आप अपने आप को बेस्ट चांस दे सकते हैं रन्स करने का। मेरी एज अ बैट्समैन कोशिश ये होती है कि मैं देखूं कि जहाँ मुझे 1 रन मिले मैं वो 1 रन लूँ, जहाँ मुझे 4 रन मिले मैं वो 4 रन लूँ। मैं कोई रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है सबसे क्वालिटी जो बॉलिंग होती है वो टेस्ट क्रिकेट में होती है। तो अगर आप अच्छे बॉलर्स को आप मतलब रिस्पेक्ट देनी है, बट एक होता है बिला वजह की रिस्पेक्ट। अगर आप पूरे दिन रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो वो भी एक जगह बॉल करते रहेंगे। कभी कभार आपको अच्छे बॉल पे भी रन्स करने होते हैं, कभी कभार आपको ऐसा टाइम आता है कि आप अभी टीम फंसी हुई है, भाई मुझे बुरे बॉल पे भी मुझे छोड़ना होगा, इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो एक लर्निंग प्रोसेस है। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन एज अ बैट्समैन यही रही है कि बहुत सारे स्टार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक। इवन अगर आप श्रीलंका की सीरीज़ देख लें, उसमें भी अगर 50 हो रहा है, रन बॉल 50 हो रहा है, और कोई भी किसी भी बैट्समैन से आप पूछेंगे आपको अगर रन बॉल 50 का स्टार्ट मिले तो आप कैसा फील करोगे, सारे कहेंगे कि भाई इसके बाद बड़ा स्कोर बनता है। तो उस चीज़ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब 50 हो तो वो बड़ा स्कोर होना चाहिए। जल्दी आउट लोग होते हैं, जल्दी आउट की एज अ बैट्समैन आपको कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब जो 50, जो 30, जो 40 होते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे तेज़ रन करने के साथ लंबे रन भी करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, सूरज कुमार फ्रॉम आवाज़ टीवी। अच्छा, चैंपियंस कप की आपने बात की, फिर आखिर के जो अहम मैचेस थे उसमें जो है मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया।
ये वाकई में ज़रूर था, क्योंकि कल भी इफ्तिकार अहमद कह रहे थे कि ये पहले बताया जाता तो ज़्यादा बेहतर था टूर्नामेंट के लिए भी। क्राउड का इंटरेस्ट, फैन का इंटरेस्ट भी कम हो चुका था आखिर के मैच में। ये वाकई में 4 दिन का ये रेस्ट इतना ज़रूरी था कि मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। आई थिंक परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, ना सही गलत ऐसे उस तरीके से होती है, मतलब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें आपने 2 चीज़ें देखनी थी। ऑब्वियसली टूर्नामेंट की आपने वो देखनी थी कि टूर्नामेंट किस तरीके से चलता रहे, और दूसरा आपने टेस्ट प्लेयर्स की भी कंडीशन देखनी थी। जैसे ही टेस्ट मैच 3 को ख़त्म हुआ, आप चेक कर सकते हैं 4-5 तारीख को टेस्ट प्लेयर्स वापस चेक इन हो गए थे फैसलाबाद में। वहाँ ट्रेनिंग भी हुई है टीम्स की, ऑलमोस्ट हर दिन हुई है। आपने वेदर भी देख लिया था, फिर साथ में हमारी फिटनेस टेस्टिंग भी हुई है उधर, और फिर जैसे ही मैचेस शुरू हुए हैं तो वो बैक टू बैक मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक ये एक वो डिसीजन था, एक टीम पॉलिसी थी। इस वक्त आप चाहते नहीं सो क्लोज टू द सीरीज़, जब हमने टीम का डिसाइड कर लिया, या तो टीम हमने नहीं डिसाइड की होती, जब टीम डिसाइड हो गई है तो इसमें हमने थोड़ी सी इंजरी प्रिवेंशन या लोगों के वर्कलोड भी मैनेज करने हैं। तो ऑब्वियसली आइडियल नहीं है। कभी कभार आप कोई चीज़ अच्छी करते हो, उसका मतलब होता है किसी और चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बट ये टीम डिसीजन था कि हम अपने प्लेयर्स को, वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे। 2 टेस्ट मैचेस भी जो बांग्लादेश से खेले वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में थे। फैसलाबाद में भी अच्छी मतलब कंडीशंस ऐसी थी जिसपे बॉडी के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो बस यही था कि ये 4-5 दिन आराम से मिले, ताकि इसके बाद जब हम मुल्तान में अपना कैंप स्टार्ट करें तो हम फुल इंटेंसिटी से करें। मैं सिर्फ ये ऐड कर दूँ, मुल्तान के बाद फिर हमारी वनडे मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने आना है, फिर ट्राई सीरीज़ है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर हमने न्यूजीलैंड जाना है। तो मई तक का जो स्केड्यूल है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। तो एक सिलेक्टर्स की और टीम मैनेजमेंट की एक ये भी सोचती है कि जहाँ जहाँ वो छोटे छोटे पीरियड्स मिल सकते हैं जहाँ प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया जाए, उन पीरियड्स को हम यूटिलाइज कर लें। इवन डोमेस्टिक का स्केड्यूल काफ़ी लंबा है। अस्सलाम वालेकुम शान, ये कहा जाता है कि हम बहुत करीब जाकर हार जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिकस्त का बहुत ज़्यादा खौफ होता है प्लेयर्स में, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, बहुत करीब जाके हम जो है वो हार जाते हैं। तो शिकस्त के खौफ को कैसा देख रहे होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली देखने में रहे। सेकंड सवाल ये है, बहुत शॉर्ट करूँगा, 2 ओहदे ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर का और क्रिकेट टीम के कैप्टन का, कि हर कुछ दिनों के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो गया। तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो थॉट तो ये होता है भाई मैच जीतना है। बहुत सारे इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए जो ग्राउंड में होता है उसको वो भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करता। और इसलिए स्पोर्ट्स में इवन आप देखें कि इस वक्त स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का कितना बड़ा एलिमेंट है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग, आपके भी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं जिनको आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो आई थिंक इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एज ए क्रिकेटिंग नेशन, हम एज प्लेयर्स इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं दूसरी साइड में जो वो इन चीज़ों पे उन्होंने अमल किया, इन चीज़ों को बेहतर किया ओवर द ईयर्स। और आई थिंक इस वक्त भी कोशिश ये कि किस तरीके से हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली बेहतर बना सकते हैं, कि जो हम अच्छी पोजीशंस में आते हैं, एक तो हम कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंटली फिर जीते उन अच्छी पोजीशन से। सेकेंडली देखें, ये जॉब है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, कोई चैरिटी नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हुए सर्व करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे हमेशा एज ए क्रिकेटर यही हुआ, मैंने परफॉर्म किया मैं रहा हूँ, नहीं किया मैं ड्रॉप हुआ, परफॉर्म किया डोमेस्टिक में कमबैक किया, नहीं किया तो वहाँ रहा हूँ। तो ये एक्सेप्टेड चीज़ है एज ए क्रिकेटर, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी है, किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सबको नहीं मिलती। तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान को लीड करना, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर करना। तो ये खुशी से करेंगे, जब तक अल्लाह मियां ने लिखी है तब तक करेंगे, जब नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे होपफुली कोई और इसको आके बेहतर सर्व करेगा। और जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान एज अ मुल्क बेहतर हो, चाहे वो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, और पाकिस्तान हमेशा ऊंचा हर चीज़ में टॉप पे नजर आए। Shahan, do you think you will still remain as captain? If you will lose the series England? Sir, I
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस वक्त मेरा फोकस कम्प्लीटली ऑन द सीरीज़ है। मुझे अल्लाह मियाँ ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी टीम को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस अगले टेस्ट मैच को खेलने के। अच्छा नहीं करेंगे उसकी पनिशमेंट ज़रूर होगी, बट वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे। शान, अभी आपने कहा, मेरा भी ऐसे तकरीबन सवाल था, अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अभी आपने बोला कि जब तक वो मौका दे रहे हैं आप अवेल करेंगे, जब तक अल्लाह कह रहा है। तो कभी खुद से कोई खुददारी नहीं आती कि यार हार गए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, छोड़ के चले जाएं? शान, पहले तो यॉर्कशायर को आपने लीड किया और डिवीजन 1 में आ गई, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। पाकिस्तान को लीड करने से पहले आपको जब यॉर्कशायर की कप्तानी मिली तो एक ऐसी पोजीशन में मिली थी जहां काउंटी बहुत क्राइसिस में थी, लेकिन आपने उसको भी 2 साल लीड किया और एम यही था और डिवीजन 1 में आ गई। तो ओवरऑल अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उस लीडरशिप का। और फिर दूसरा ये कि जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी भी आपकी कप्तानी में खेलते नजर आए, काउंटी क्रिकेट बहुत रेगुलर भी 2 साल आपने खेली, पर डर्बी शायद भी खेलते रहे आप। ये कितना आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि इन खिलाड़ियों के साथ खेलते भी रहें और इनको बहुत करीब से आपने देखा भी है? थैंक यू। बड़ा अच्छा आपका सवाल है, अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने इस पे रिसर्च की है। देखें, आई थिंक पिछला कुछ सवाल भी इसका जवाब उसमें आ जाएगा। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं और हमेशा कोशिश की है कि अपने आप को नहीं बल्कि जिस चीज़ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकूँ, अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकूँ और दूसरों को किस तरीके से हेल्प कर सकूँ। वहाँ क्राइसिस ज़रूर थे बट अपॉर्चुनिटी थी टीम के लिए कि टीम को वहाँ बेहतर किस तरीके से किया जाए। और उसका 3 साल बाद जो लोग उधर इन्वॉल्व थे पिछले 3 साल से, उन्होंने उधर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टफ टाइम्स देखे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने रिजल्ट चाहा वो उनको एट द एंड ऑफ द डे मिला। तो मेरी हमेशा पर्सनल कोशिश ये होती है कि कभी आपको चैलेंज से नहीं भागना चाहिए, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और कोशिश अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को सही करने में। बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की, देखें वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनको कप्तानी की भी नहीं ज़रूरत होती उनको, बल्कि वो लीडर्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो देखने की चीज़ है। एंड आई होप कि किसी न किसी फॉर्म में आप लोग देखें कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स क्यों हैं, और ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं बहुत सारे। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को कैसे बेहतर कर सकें और ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ें उनसे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकें। लास्ट क्वेश्चन। शान, ये बड़ी अमल दखल होता है कप्तान का टीम बनाने में, और अगर हम देखें तो थोड़ी सी अगर बात कर लें फ़खर जमान की, तो 194 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, और आई थिंक 94 उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो मशवरे में आप जब टीम में सेलेक्ट हो जाती तो उस वक्त फ़खर को आप लोग देख रहे होते इसमें? अरे हम हर प्लेयर को देखते हैं कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि वो प्लेयर अवेलेबल है, कितनी रेड बॉल खेला है। टेस्ट क्रिकेट में आप ये देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है। आई थिंक जब आपने बात की है फ़खर की, तो वो लास्ट अपना 2000 हमारे साथ ही 2019 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला था। हर प्लेयर अंडर कंसिडरेशन है, किसी के लिए ना नहीं है, चाहे वो 40 साल के अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है तो वो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो 18 साल के और वो स्टैंडर्ड्स वो मीट करते हैं तो वो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश ये है कि बैलेंस रखना है, जो जिस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट हो आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको खिला सकते हैं। बट आई थिंक इस वक्त हम फील करते हैं कि कुछ हमारे जो करंट 3-4 जो रेड बॉल के ओपनर्स हैं वो हमारे प्रोसेस का पार्ट है, और कोशिश यही होनी चाहिए हम इनको किस तरीके से बेहतर बनाएं और इनको किस तरीके से बैक करें। थैंक यू लेडी एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल ले लिए, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट दरख्वास्त और बहुत मौदबाना तरीके से, पाकिस्तान का कैप्टन बैठा है, आप बिल्कुल सवाल करें बट प्लीज शो रिस्पेक्ट एंड पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू जावेद। इट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ आस्किंग पाकिस्तान कैप्टन द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर डे।